शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से किए गए जीएसटी स्लैब से जुड़े ऐलान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने देवभूमि की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि 5 से 8% के नए जीएसटी स्लैब का सीधा फायदा सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के स्वदेशी आह्वान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और बताया कि 22 से 29 सितंबर तक वे खुद विभिन्न बाजारों में जाकर लोगों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। सीएम ने दावा किया कि इस फैसले से 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी में बढ़ोतरी होगी, जिससे उत्तराखंड को भी बड़ा लाभ यहां पर पहुंचेगा। पीएम की स्वदेशी आह्वान को बढ़ाने का संकल्प यहां पर लिया गया है। इसी के साथ स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील भी यहां पर लोगों से सीएम धामी ने की है। इसी के साथ आपको बता दें, स्वदेशी आह्वान को आगे बढ़ाने का संकल्प यहां पर लिया गया है और बताया कि 22 से 29 सितंबर तक वे खुद बाजारों में जाकर लोगों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। सीएम ने दावा किया कि इस फैसले से 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी में बढ़ोतरी होगी, जिससे उत्तराखंड को भी लाभ यहां पर पहुंचेगा। तो खुद बाजार में जाकर स्वदेशी अपनाने का आह्वान यहां पर सीएम धामी करेंगे। नए जीएसटी स्लैब का फायदा सभी को मिलेगा, तो सीएम ने बयान यहां पर दिया है। इसी के साथ सीएम धामी ने देवभूमि की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि 5 और 18% के नए जीएसटी स्लैब का सीधा फायदा सभी वर्ग के लोगों को पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के स्वदेशी आह्वान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक न एक किसी बाजार में जाकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। और हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनकी भी लंबे समय से मांग थी, देशवासियों की भी मांग थी कि जीएसटी में ये रिबेट होना चाहिए, जीएसटी में एक रिवीजन होना चाहिए, जीएसटी में छूट होनी चाहिए। तो वो छूट हमको मिलने लगी है, कल से मिलने लग जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है। इससे एक तो खरीदारी बढ़ेगी और खरीदारी बढ़ने से जो संभावना व्यक्त की जा रही है, 2 लाख करोड़ तक का जीएसटी का अधिक संग्रहण होगा। जीएसडीपी राज्य के अंदर भी बढ़ेगी, देश के अंदर भी बढ़ेगी। और ये एक तरह से मैं कहूँ तो विक्रय उत्सव भी है। इसमें बड़ी संख्या में लोग चीज़ों को खरीदने वाले हैं और लेने वाले हैं। मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मनोज कश्यप यहां पर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान यहां पर टैक्स स्लैब को लेकर दिया है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐतिहासिक कदम जीएसटी को लेकर उठाया गया, उसको कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे आम जनता के लिए बहुत ही बेहतर बताया गया है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जीएसटी को लेकर नई दरें लागू कर दी गई है, हालांकि रविवार रात 12 बजे के बाद में जो तमाम ये दरें थी ये लागू कर दी गई थी, और करीब 375 वस्तु ऐसी है जो सीधा सीधा जो मध्यम वर्ग के जो लोग होंगे उनको उसका लाभ मिलेगा। तमाम यानी कि जो 375 वस्तु ऐसी होगी जिन पे जीएसटी दरें काफी ज्यादा हुआ करती थी, अब उनको कम करके जो है यहाँ पे सीधा सीधा लाभ जो किसान हैं उनको भी यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे छोटी गाड़ियां थी, जो छोटी कारें थी, उनको भी यहाँ पे उनकी जो जीएसटी दरें थी वो भी कम कर दी गई है। यानी कि कहा जा सकता है साफ तौर से कि जिन गाड़ियों के ऊपर 40% जीएसटी लगा करता था, अब उनकी जो
जी बिल्कुल मनोज। जो है तो ये जीएसटी तय कर दी गई है जी। जो जी बिल्कुल, तो यहाँ स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का आह्वान भी यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से एक आह्वान किया था कि तमाम जो लोग होंगे अब उनको स्वदेशी अपनाना है, और यहाँ पे उसके तुरंत बाद से उत्तराखंड में भी इसका असर देखने के लिए मिला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पे लोगों से आह्वान किया था, लोगों से अपील की थी, कहा था कि अब हमें जो है स्वदेश की जो वस्तुएं उनकी खरीदारी करनी है, यानी कि स्वदेश से बनने वाली जो तमाम जो चीजें होगी अब उनको बढ़ावा देना है। यहाँ पे जो विदेशी वस्तुएं उनका जो है यहाँ पे खंडन भी करना, उनको नहीं खरीदना होगा, क्योंकि ऐसे में जब तमाम स्वदेशी चीजों को खरीदा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो देश के यहाँ पे तमाम जो लोग होंगे उनको लाभ मिलेगा। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मैं भी खुद बाजार में जाकर लोगों से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि आपसे जो स्वदेशी वस्तु है वो आपको खरीदनी होगी जी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भक्तिमय माहौल में हुई है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। वहीं सुबह से ही मंदिरों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हरिद्वार के प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा और हवन किया जा रहा है। माना जाता है कि यह मंदिर हरिद्वार का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है। तो शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत यहां पर हो चुकी है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में पहुंच चुकी है। तो नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। वहीं सुबह से ही मंदिरों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हरिद्वार के प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा और हवन यहां पर किया जा रहा है। माना जाता है कि यह मंदिर हरिद्वार का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है। तो भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा पाठ और आरती की धूम यहां पर देखने को मिल रही है। तो देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज भक्तिमय माहौल के साथ शुरू हो चुकी है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। वहीं सुबह से ही मंदिरों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हरिद्वार के प्राचीन माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है। इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष पूजा हवन आदि किया जा रहा है। माना जाता है कि यह मंदिर हरिद्वार का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है। खबर हरिद्वार से है, जहां मंगलोर के उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महारा के खिलाफ विरोध देखने को मिला। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों पर की गई विवादित टिप्पणी से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष देखने को मिला। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मंगलोर बस अड्डे पर महारा का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही महारा से सार्वजनिक माफी की मांग भी की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि महारा ने इस तरह की बयानबाजी जारी रखी तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी को लेकर माफी मांगने को कहा है। तो करण महारा से सार्वजनिक माफी की मांग यहां पर बीजेपी के द्वारा की जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी पूरी तरीके से अस्वीकार्य यहां पर बताई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता तनवीर अली यहां पर जुड़ चुके हैं रुड़की से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहां पर रोष व्याप्त है? जी मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा है, उनसे ही जुड़ा हुआ ये मामला है। क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो आईजी गढ़वाल है उनको लेकर ये टिप्पणी उनके द्वारा की गई थी, जिसको लेकर लगातार विरोध देखा जा रहा है। और मैं जो बता दूं आपको, ताजा मामला मंगलौर का है, जहां पर ये भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा, उस टिप्पणी को लेकर ये अपना एक रोष व्याप्त किया है। और साथ ही साथ उन्होंने करण महारा का पुतला भी दहन कर जमकर नारेबाजी की है। साफ तौर से उनका कहना है कि अगर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी इस तरीके से की जाती है प्रदेश के
किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर या किसी भी नेता पर, तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो बता भी रहे हैं कि 2027 में जनता इसका खमियाजा उनको भुगतवा देगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपमान की नजर से देख रहे हैं लोग। और साफ तौर से उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर किया है और करण महारा से जो सार्वजनिक रूप से एक माफी मांगने की बात जरूर कर रहे हैं। और अगर नहीं मांगते हैं या इस तरीके की बयानबाजी करते रहेंगे तो लगातार उनके खिलाफ ये प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम चलता रहेगा। जी तनवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तनवीर। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए आई लव यू मोहम्मद जुलूस के दौरान माहौल अचानक से बिगड़ गया। अलीखान इलाके में जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट की भी स्थिति बन गई, लेकिन जैसे ही सूचना मिली एसपी सिटी अभय सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया। भारी पुलिस बल तैनात कर कुछ ही घंटों में स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया। पुलिस की सतर्कता के चलते कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और न ही शहर के व्यापार पर असर पड़ा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। देखिए, आज रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित हुआ थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच के स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन पर अभी वैधानिक कार्रवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उधम सिंह नगर से अकरम अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अकरम, क्या कुछ पूरा मामला था, अब फिलहाल की स्थिति यहाँ पर क्या बताई जा रही है? तो जिस तरह से उधम सिंह नगर की शांत वादियों में इस तरीके का मामला हुआ, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लव मोहम्मद के बैनर तले जिस तरह से लव मोहम्मद के बैनर लेके कुछ लोग सड़कों पर उतरे बिना अनुमति और बिना प्रशासन को सूचना दिए, कहीं ना कहीं उसके बाद एक बवाल भड़का। बवाल भड़कने के बाद पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा, समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से वहां हालात बेकाबू होते दिखाई दिए, कहीं ना कहीं पुलिस को भी उस चीज का नुकसान हुआ है। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों में हालात ये पैदा हो गए थे कि स्थिति नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन जनपद पुलिस ने जिस तरह से इस मामले को शांत कराया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी घटना होने से बचाया है। जिस तरह से ये एक उपद्रवियों ने एक पूरे शहर को और दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र भी दिखाई दे रहा है इस बात के पीछे कि जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे थे। प्रशंसा करनी पड़ेगी जनपद पुलिस की, पूरे हालात उन्होंने कुछ ही देर में संभाल लिए। फिलहाल पुलिस ने शिनाख्त के आधार पर 400 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया है और उनके खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है और तोड़फोड़ करने के उसमें मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल कुछ सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है और उन लोगों की तलाश में जुटी है जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और उपद्रव मचाया है। फिलहाल किसी भी तरीके का व्यापार पे या कोई भी शहर के आवागमन पे फर्क नहीं पड़ा है। जिस तरह से स्थिति कंट्रोल हुई है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जनपद पुलिस की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा हादसा होने से और इतना बड़ा एक अनहोनी होने से बचाई है। अकरम, क्या कुछ वजह थी इस प्रदर्शन की? अचानक से इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर क्यों किया गया? मैं बता दूं आपको, मुस्लिम बहुल समाज के छोटे बच्चे और बड़े सभी लोग इसमें शामिल थे। आई लव मोहम्मद
के बैनर लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही है, प्रशासन ने बताया है कि इन लोगों के पास कोई भी किसी तरीके की परमिशन नहीं थी, ना कोई सूचना दी थी। लेकिन जिस तरह से इनको रोका गया और ये उस रोकने के विरोध में पुलिस पर भी आक्रामक हो गए और उपद्रव करने लगे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती बन रहा था। कहीं ना कहीं अगर ये लोग आगे बढ़ते और किसी ऐसे क्षेत्र में जाते जहां दंगा भड़कने की संभावना हो सकती थी, पुलिस ने पूरी सतर्कता के साथ इन लोगों को वहां बढ़ने से रोका। लेकिन जैसे इन्हें रोकने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं जो उसमें उपद्रवी थे उन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला कर दिया। एक दरोगा है जो इस दंगे में घायल भी हुए हैं, उपद्रवियों ने कार का शीशा भी तोड़ा। उन्हीं की तहरीर के आधार पर 400 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके ऊपर मुकदमा करने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अकरम। खबर नैनीताल से है, जहां लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के बजरी कंपनी स्थित रोशन मस्जिद के पास कुछ युवकों द्वारा गायों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि युवक डंडों से गाय को पीट रहे हैं, जिससे डरकर एक गाय भागते हुए बिजली के पोल से टकरा गई और उसे करंट लग गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पोल से चिंगारी निकल पड़ी, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है और यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मामले को लेकर पशु प्रेमियों, गौरक्षकों और कांग्रेस पार्टी में भारी रोष है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अल्मोड़ा के चीना खाना क्षेत्र में पिछले काफी समय से गुलदार की लगातार दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की थी। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने आखिरकार गुलदार को सकुशल पकड़ लिया। गुलदार को फिलहाल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। गुलदार की पकड़ से इलाके के लोगों में राहत की सांस यहां पर इलाके के लोगों ने ली है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में लक्सर रोड पर एक कार चालक की लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि कार चालक ने पहले सड़क पार कर रहे एक युवक को टक्कर मारी, फिर संजीवनी अस्पताल के सामने एक सब्जी का ठेला भी उड़ा दिया। घटना से नाराज लोगों ने कार रोककर चालक को पकड़ लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं मर जाएगा, पुलिस को सौंप दो। हालांकि इंडिया अहेड वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पिटाई से घायल चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा जारी है। तो चालक ने सब्जी के ठेले को टक्कर मारकर यहां पर उड़ाया है। पब्लिक ने उसे बुरी तरीके से पीटा है। घायल चालक को पुलिस के हवाले यहां पर कर दिया गया है। देश भर की तरह अल्मोड़ा में भी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी में श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना में डूबे नजर आ रहे हैं। नंदा देवी, स्याही देवी, कसारा देवी, बाननी देवी, उल्का देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों ने मां के चरणों में शीश नवाकर सुख, शांति और निरोगी जीवन की कामना की। पूरे जिले में नवरात्रि का भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। तो आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। मंदिरों में भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। लोगों ने मां के चरणों में शीश नवाकर सुख, शांति और निरोगी जीवन की कामना की है। पूरे जिले में नवरात्रि का भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। वंदे भारतम।